आज अपन देखते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर अपने को दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। अपन इस सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन अपन इसको सरल करते हैं। तो अपने पास में इसका पहला क्वेश्चन के बिंदु अपने को दे रखा है। ए बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखा है 2 और 3। बी बिंदु के अपने को निर्देशांक दे रखा है 4, 1। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ दूरी सूत्र के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। तो अपने पास में ऐसा एक अपन छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो अपने पास में ए बिंदु तो अपने पास में ये है, इसके निर्देशांक अपने पास में 2 और 3 है। और बी बिंदु अपने पास में ये है, इसके निर्देशांक अपने को 4 और 1 दे रखा है। ठीक है, और अपने को क्या करना है, इसको अपने को इससे मिलाना है। और उसके बाद में अपने को क्या करना है, ये तो अपने पास में x1, ये अपने पास में y1, ये अपने पास में x2, ये अपने पास में y2। अब अपने को क्या करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा अपन क्या करेंगे, अपन इसका मान ज्ञात करेंगे। तो अपन यहां लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, का अपने पास में एक फॉर्मूला होता है √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो अपने पास में जो AB है, AB के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो यहां पर लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस 2, इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में माइनस के 2 का स्क्वायर। अब अपने पास में 2 का स्क्वायर अपने पास में होता है 4। तो अपने पास में 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपने पास में होता है 4। 4 प्लस 4 अपने पास में प्राप्त हो गया √8। यही अपने पास में इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसके अपने को दूसरे बिंदु अपने को इसका अपने पास में दूसरा पॉइंट है। हाँ, अब अपने पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को दो बिंदु अपने को दिया हुआ है, अपने पास में है एक तो माइनस के 5, 7 और दूसरा बिंदु अपने को दिया हुआ है माइनस का 1, 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में ए है इसको अपन मानेंगे माइनस के 5 और 7 और बी बिंदु को अपन मानेंगे क्या, माइनस का 1, 3। अब अपन क्या करेंगे, एक अपने पास में ये बिंदु ए है, ये अपने पास में बी है, इसको अपन क्या करेंगे, इससे अपन मिल लाएंगे। ठीक है, अपने पास में ए है यहाँ और बी अपने पास में यहाँ। अब अपने पास में ए के निर्देशांक अपने पास में माइनस के 5, 7 और बी के निर्देशांक है माइनस का 1, 3। अब अपन यहाँ अपने पास में जो ये तो अपने पास में x1 का मान है, ये अपने पास में y1 का मान, ये अपने पास में x2 का मान, ये अपने पास में y2 का मान। अब अपने को क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो अपने पास में यहाँ अपन लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी
तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में x2 का मान अपने पास में माइनस का 1 और अपने पास में y2 का मान अपने पास में है, ये तो अपने पास में माइनस 70 का है, और अपने पास में x1 का मान अपने पास में है माइनस के 5, तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस में उसके बाद में अपने पास में y2 का मान अपने पास में 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में अंडर रूट में कोष्टक माइनस का 1 माइनस माइनस इंटू माइनस अपने पास में प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के साथ इसको सरल करेंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर, और इसको अपन आगे और सरल करते हैं तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5। इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपने पास में 16 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर अपने पास में 16, और यहाँ अपने पास में 16 अपने पास में कितना प्राप्त हो गया है, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गया है 32। ठीक है, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गए हैं 32 रूट के 32 मात्र, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसका अपने पास में इसका तीसरा क्वेश्चन है। अपने पास में इसके निर्देशांक अपने को दिया हुआ है, एक तो अपने को दे रखा है ए बी, और दूसरा निर्देशांक अपने को दिया हुआ है माइनस का ए और माइनस का बी। ठीक है, यहां अपने पास में हाँ यहां अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, ए को मानेंगे अपने पास में ए बी। ठीक है, बी का अपने पास में है इसके निर्देशांक अपने पास में माइनस का ए माइनस के बी। अब अपने पास में क्या है, एक अपन रेखा खींचेंगे, एक बिंदु यहाँ अपने पास में ए है, और अपने पास में एक बिंदु यहाँ अपने पास में ए, यहाँ पर लिखेंगे ए, और ये अपने पास में क्या है, ए के निर्देशांक यहाँ अपने पास में स्मॉल ए और स्मॉल बी, और बी के निर्देशांक अपने पास में स्मॉल ये माइनस के स्मॉल ए और माइनस के स्मॉल बी। अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ अपन लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है, तो यहां अपन लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। हाँ, यहाँ अपने पास में जो x1 का मान अपने पास में a है, ये अपने पास में y1 का मान, ये अपने पास में x2 का मान, ये अपने पास में y2 का मान। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को पुट करना है x1 का, यहाँ अपने पास में x2 का मान है माइनस का a माइनस x1 का मान अपने पास में a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास में माइनस का b माइनस y1 का मान अपने पास में b का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे अपन सरल करेंगे, तो अपने पास में माइनस का a माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का b तो माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब अपन इसको सरल करते हैं तो अपने पास में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है कि 4 को अपने को कॉमन लेना है, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा रूट के 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अपने पास में यहाँ अपने पास में ये रूट के 4 का मान अपने पास में होता है
2, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, यहां अपने को दे रखा है कि बिंदुओं 0 और 0 और दूसरा बिंदु अपने को दे रखा है 36 15 के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने पास में यहां अपने को क्या करना है, यहां अपने को दो बिंदु दे रखा है, तो अपने पास में अपन क्या लिखेंगे, ए बिंदु के निर्देशांक अपने को 0 0 और बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखा है 36 और अपने पास में 15। अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ अपन, ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है। ए के निर्देशांक अपने पास में 0 0 और बी के निर्देशांक अपने पास में 36 15। अब अपने को क्या करना है, ये अपने पास में x1 है, ये अपने पास में y1, ये अपने पास में x2 है, ये अपने पास में y2 है। अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अपने पास में प्राप्त हो जाएगी अंडर रूट में, यहां अपने पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में x2 का मान है 36 माइनस x1 का मान अपने पास में 0, 36 माइनस 0 का होल, यहाँ होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान अपने पास में 15 माइनस y1 का मान अपने पास में 0 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में 36 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 36 का स्क्वायर अपने पास में होता है 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर अपने पास में होता है 225। ठीक है, 225। अब अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में यहाँ अपने पास में 5 6 अपने पास में 11 11 का अपने पास में 1 2 9 11 11 1 12। ठीक है, उसके बाद में 2 2 4 4 1 5 और उसके बाद में 1 अपने पास में प्राप्त हो गया 1521। अब अपने को क्या करना है, 1521 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अपने पास में यहां अपने को लिखना है 1521। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग जाता नहीं, अपन देखेंगे इसके अंदर ये 3 का भाग। तो अपने पास में प्राप्त, ये 3 पंजो 15 5, यहाँ अपने पास में भाग टूट के 100, उसके बाद में यहाँ अपने पास में कितना प्राप्त हो गया 7। ठीक है, अब अपन फिर से इसके अंदर अपन भाग देंगे किसका, 3 का। तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 169। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से अपने को किसका भाग देना, 13 का भाग देना। तो अपने पास में 13, फिर अपने को इसके अंदर 13 का भाग देना, तो अपने पास में 1। तो अब अपने पास में यहाँ क्या प्राप्त हो गया, इसके टुकड़े अपने पास में प्राप्त हो गए 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 3 इंटू 13। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास में 39 मात्रा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु अपने को दे रखा है, सरेकी है या नहीं, वो अपने को क्या करना है बताना है। तो अपने पास में सरेकी के लिए अपने पास में कंडीशन होती है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास में ऐसा मान लो कि ये अपने पास में ए बिंदु है, ए के निर्देशांक अपने पास में 1 5 और बी बिंदु के निर्देशांक अपन ने मान लिया 2 और 3 और सी बिंदु के निर्देशांक अपन ने मान लिया -2 -11। अब अपन क्या करेंगे, एक
यहाँ अपने को डायग्राम बनाना है। ए बिंदु यहाँ अपने ये बिंदु, ये बी बिंदु है यहाँ अपने पास में, सी बिंदु अपने पास में यहाँ, इसको अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब अपने पास में ए बिंदु तो अपने पास में यहाँ है, बी बिंदु अपने पास में यहाँ, सी बिंदु यहाँ अपने पास में। अपने पास में ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास में 1 5, बी बिंदु के निर्देशांक 2 और 3, सी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में -2 और -11। ठीक है, अब अपने पास में सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है, वो भी अपने को दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा अपन जो अपने पास में जो सूत्र होता है उसके द्वारा अपने को निकालना है। तो अपने पास में यहां लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का अपने पास में यहां अपने पास में फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके द्वारा अपन इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहां लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। अब अपने पास में यहाँ ए अपने पास में, ए बी अपने पास में ये है, इसके निर्देशांक अपने पास में ये x1, ये y1, ये x2, ये अपने पास में y, ये अपन इसके अंदर अपने को पुट करना है। तो अपने पास में x2 का मान अपने पास में 2, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान अपने पास में 3, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करते हैं तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में ये यहाँ इसको सरल करेंगे तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन आगे और सरल करते हैं तो अपने पास में 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपने पास में 4, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा यहाँ √5। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, बीसी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है, यहाँ अपने पास में है 2 और 3, और सी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है -2 -11। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये अपने पास में x1, ये y1, ये अपने पास में x2, ये अपने पास में y2। अब अपने को क्या करना है, BC के बीच की दूरी अपने को निकालनी। यहाँ लिखेंगे BC के बीच की दूरी के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, यहाँ x2 का मान यहाँ अपने पास में कितना है, x2 का मान -2 माइनस और x1 का मान अपने पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान अपने पास में -11 माइनस y1 का मान अपने पास में 3 का, ये 3 का स्क्वायर। अब अपन इसको आगे सरल करेंगे तो अपने पास में -2 -4 का स्क्वायर प्लस में -11 -3, तो अपने पास में -14 का स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में -4 का स्क्वायर अपने पास में होता है 16। ठीक है, प्लस में -14 का स्क्वायर अपने पास में होता है 196। इसको अपन सरल करेंगे तो इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 212। अब अपने को क्या करना है, AC के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में A बिंदु की जो निर्देशांक है वो अपने पास में 1 और 5, और अपने पास में C बिंदु के निर्देशांक अपने पास में -2 और -11। ठीक है, और अपने पास में ये अपने पास में x1 का मान है, ये y1 का मान होगा, ये अपने पास में x2 का मान, ये y2 का मान। अब अपने को क्या करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, यहां अपन लिखेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में x2 का मान अपने पास में है -2, x1 का मान अपने पास में -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान अपने पास में -11 माइनस y1 का मान अपने पास में 5 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करते हैं तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा
-2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस में -11 -5, तो अपने पास में -16 का स्क्वायर। इसको अपन सरल करते हैं तो अपने पास में -3 का स्क्वायर 9 प्लस में -16 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, अपने पास में 256। ठीक है, इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, ये रूट के 263। अब अपने पास में यहाँ कंडीशन होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है, वो तो अपने पास में सरेखी होता है, अगर बराबर नहीं होता तो वो अपने पास में सरेखी नहीं होगा। तो अपने पास में यहाँ जो कंडीशन अपने को प्राप्त हो रही है वो अपने पास में यहाँ ए बी प्लस के बी सी बराबर अपने पास में होती है क्या, ए सी। अब अपने पास में ए बी का मान आप यहाँ अपने पास में कितना है, ए बी का मान अपने पास में प्राप्त हुआ था √5, यहाँ लिखेंगे √5 प्लस बी सी का मान अपने पास में क्या प्राप्त हुआ था √212 बराबर में, और एसी का मान अपने पास में प्राप्त हुआ था √263। अब इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में ये दोनों मान अपने पास में बराबर नहीं आ रहा, अगर ये बराबर नहीं है तो इसकी कंडीशन भी अपने पास में बराबर नहीं होगी। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि जो अपने पास में जो बिंदु हैं, यहाँ लिखेंगे जो अपने पास में जो बिंदु हैं वो अपने पास में सरेखी नहीं। कौन कौन सी बिंदु, यहाँ लिखेंगे ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास में 1 और 5, बी बिंदु अपने पास में 2 और 3, और सी बिंदु, और जो सी बिंदु है -2 -11, ये अपने पास में सरेखी नहीं है, यहाँ लिखेंगे सरेखी नहीं है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3 अपने को बिंदु दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। अपने को पता लगाना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी के द्वारा अपन इसका पता लगाएंगे अपने पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अपने पास में यहाँ ए बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखा है 5 और -2, बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखा है 6 और 4, ठीक है, और सी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखा है 7 और 2। अब अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, ये अपने पास में क्या है सी। अब अपन क्या करेंगे, इसके शीर्ष के निर्देशांक अपन लिखेंगे, ए के अपने पास में 5 और -2, बी के अपने पास में 6 और 4, और सी के अपने पास में है 7 और 2, ठीक है। ये अपने पास में निर्देशांक है, इसके द्वारा अपने को क्या करना, पता लगाना कि वास्तव में अपने पास में ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो अपन यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी का अपन सूत्र लिखेंगे, तो अपने पास में यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त होगा √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। ए बी के निर्देशांक यहाँ अपने पास में ए के निर्देशांक अपने पास में 5 और -2, बी के निर्देशांक अपने पास में है 6 और 4, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये तो अपने पास में x1 है, ये अपने पास में y1, ये अपने पास में x2, ये अपने पास में y2। अब अपने को क्या करना है कि ए बी के बीच की दूरी यहाँ अपने को निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ये वाले मान अपने को इसमें पुट करना है, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 6
6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस 1 नहीं 6 माइनस 5 तो अपने पास में 1 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 2 का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट में अपने पास में 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर अपने पास में 36। इसको अपन ने सरल किया तो अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ अपने पास में प्राप्त हुआ ये रूट के 36। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, बीसी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में जो बी बिंदु है, यहाँ अपने पास में बी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में क्या क्या है 6 4 और सी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है 7 और 2। ठीक है, और ये अपने पास में x1 होगा, ये अपने पास में y1, ये अपने पास में x2 और ये अपने पास में y2। ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे BC के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में अपने पास में x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान अपने पास में 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस में, और यहाँ अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, यहाँ जो अपने पास में सी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में माइनस है, ये भी अपने पास में माइनस है, और यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ अपने पास में 6 का स्क्वायर, तो यहाँ अपन लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब इसको अपन आगे सरल करेंगे, इसको अपने को सरल करना तो अपने पास में 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में रूट के 36। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपने पास में y2 का मान अपने पास में है माइनस के 2। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को क्या करना है कि AC के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है ये 5 माइनस के 2, और सी बिंदु के अपने को यहाँ निर्देशांक अपने को दे रखा है 7 माइनस के 2। ठीक है, और अपने पास में x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, AC के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो यहाँ अपन लिखेंगे तो अपने पास में यहाँ AC के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 का मान अपने पास में 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 2 प्लस के 2 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर, और ये अपने पास में 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन आगे सरल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, इसको अपन और आगे सरल करेंगे तो ये रूट के 4, तो अपने पास में ये रूट के 4 का मान होता है अपने पास में 2। अब यहां से अपने को पता चल रहा है कि अपने पास में जो दो भुजाओं तो अपने पास में बराबर हैं और एक भुजा अपने पास में क्या है अलग है। तो यहाँ अपने पास में यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर अपने पास में है क्या, ए बी बराबर अपने पास में है बी सी, और नॉट इक्वल टू बराबर नहीं अपने पास में ए सी। यहां से अपने को पता चल रहा है कि ए बी सी एक अपने पास में क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ अपने पास में बिंदुओं ए बी और सी अपने पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है,
यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु अपने को दे रखा है, ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति 7.8 में अपने को दे रखा है, दर्शाया गया चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, कि चमेली सही है या चंपा सही है। अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहले अपने को ए बी सी के अपने को क्या करना है, निर्देशांक अपने को निकालना है। तो अपने पास में ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 3 और अपने पास में 4, ठीक है। और बी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में हो, यहाँ अपने पास में हो जाएगा 6 और अपने पास में 7 हो जाएगा। और सी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 9 और अपने पास में 3, ठीक है। और अपने पास में यहाँ 3 नहीं, यहाँ अपने पास में होगा 4, ठीक है। और डी बिंदु के निर्देशांक यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गए हैं 6 और अपने पास में 1, ठीक है। यहाँ मैं निर्देशांक यहाँ लिख देता हूं। ए बिंदु की निर्देशांक अपने पास में होगा 1, तो अपने पास में है 3 और 4। और बी बिंदु की निर्देशांक अपने पास में है 6 और 7। सी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है 9 और 4। डी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है 6 और 1, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको अपन सरल करेंगे। तो अपने पास में यहां अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहां एक सूत्र लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अपने पास में एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक अपने पास में 3 और 4। बी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है 6 और 7। अब यहाँ अपने पास में ये तो अपने पास में x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब अपने को क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी अपने पास में क्या प्राप्त हुई, यहाँ अपने पास में x2 का मान अपने पास में 6 माइनस x1 का मान अपने पास में 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 का मान अपने पास में 7 माइनस y1 का मान अपने पास में 4। इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस 3 तो अपने पास में 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर बराबर में, इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में 9 प्लस 9 और इसको अपन 9 प्लस 9 अपने पास में रूट के 18, ठीक है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, बीसी के बीच की दूरी निकालनी। तो अपने पास में बी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में 6 और 7 और अपने पास में सी बिंदु के ये निर्देशांक अपने पास में है 9 और 4। अब अपने पास में ये तो अपने पास में x1 का मान, ये अपने पास में y1 का मान, ये अपने पास में x2 का मान, ये अपने पास में y2 का मान, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बीसी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो यहां लिखेंगे बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी अपने पास में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ अपने पास में x2 का मान अपने पास में 9 तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर में अपने पास में यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस नहीं 9 माइनस 6 तो अपने पास में 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 7 तो अपने पास में माइनस के 3 का स्क्वायर बराबर में अपने पास में प्राप्त हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर 9
इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, √18। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास में, हाँ इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, CD के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो यहाँ अपन लिखेंगे C बिंदु के निर्देशांक अपने पास में 9 और 4, और D बिंदु के निर्देशांक अपने पास में क्या है, अपने पास में है 6 और 1। अब ये अपने पास में क्या है, x1 का मान, ये अपने पास में y1 का मान, ये x2 का मान, ये अपने पास में y2 का मान। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, CD के बीच की दूरी अपने को निकालनी। यहाँ लिखेंगे CD के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अपने पास में x2 का मान 6 माइनस यहाँ y1 का मान अपने पास में 9 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान अपने पास में 1 माइनस y1 का मान अपने पास में 4 का होल स्क्वायर, बराबर में अपने पास में प्राप्त हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 -4, इसको सरल करेंगे -3 का होल स्क्वायर, बराबर में -3 का स्क्वायर अपने पास में 9, प्लस में -3 का स्क्वायर अपने पास में 9, अपने पास में 9 + 9 कितना हो गया, 18। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, यहाँ AD के बीच की दूरी अपने को और निकालनी है। तो यहाँ अपन लिखेंगे AD के बीच की दूरी। तो अपने पास में यहाँ सबसे पहले जो A बिंदु की निर्देशांक है वो अपने पास में कितना है, 3 और 4, और D बिंदु की निर्देशांक अपने पास में है 6, 1। अब अपने को क्या करना है, AD के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। तो अपने पास में यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, ये तो अपने पास में क्या है, x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे अपन DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अपने पास में x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर, बराबर में इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त होगा कि 6 - 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस में 1 - 4, तो इसको सरल करेंगे तो -3 का स्क्वायर, बराबर में यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा जो 3 का स्क्वायर अपने पास में 9, प्लस में -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 अपने पास में प्राप्त हो गया 18। तो अपने पास में यहाँ √18। इसी प्रकार से अपने को यहाँ से पता चल रहा है जो अपने पास में जो चारों भुजाएं हैं वो अपने पास में बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाएं अपने पास में है AB, बराबर अपने पास में BC, बराबर अपने पास में CD, बराबर अपने पास में क्या, D। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, अब अपने को विकर्णों की जांच और करनी कि अपने पास में बराबर है या नहीं। तो अपने पास में विकर्ण अपने पास में AC है ना, यहाँ अपने पास में विकर्ण AC। तो अपने को क्या करना है, A बिंदु के निर्देशांक अपने को लिखना है। तो अपने पास में 3 और 4, उसके बाद में C बिंदु के निर्देशांक अपने को लिखना है 9 और 4, और ये अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो अपने पास में विकर्ण AC के बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी बराबर अपने पास में प्राप्त होगा 9 - 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 - 4 का स्क्वायर, बराबर में इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में यहाँ जो 9 ये अपने पास में 9 - 3 कितना प्राप्त हुआ, 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस में ये 4 - 4 0,
तो अपने पास में प्राप्त हो गया है कितना, रूट के 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर अपने पास में 36, इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो गया है 6। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, जो बीडी है, बीडी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। बी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में कितना है, यहाँ अपने पास में 6 7, और अपने पास में डी बिंदु के निर्देशांक अपने पास में है 6 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, विकर्ण, यहाँ लिखेंगे विकर्ण बीडी के बीच की दूरी, बीडी के बीच की दूरी, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां अपने पास में जो x2 का मान अपने पास में 6 माइनस और x1 का मान अपने पास में 6 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान अपने पास में 1 माइनस y1 का मान अपने पास में 7 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे, 6 माइनस 6 अपने पास में 0 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस के 7, तो इसको सरल करेंगे तो अपने पास में माइनस के 6 का स्क्वायर, बराबर में यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा रूट के 36, इसका मान अपने पास में कितना होता है 6। यहां से अपने को पता चल रहा है जो विकर्ण है वो भी अपने पास में क्या है, बराबर है। तो यहाँ अपने पास में AC बराबर क्या प्राप्त हो गया है, BD। अब अपने को पता चल गया है कि यहाँ अपने पास में जो अपने को आकृति दे रखी है वास्तव में अपने पास में क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो अपने पास में आकृति, कौन सी आकृति, अतः है ABCD अपने पास में एक वर्ग है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में।